नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, विराम चिन्ह। ये वो छोटे छोटे निशान होते हैं जो आपके वाक्य में जान डाल देते हैं। कभी कभी तो यकीन मानो, एक गलत विराम चिन्ह पूरी बात का मतलब ही बदल देता है। सोचो, एक दोस्त को मैसेज कर रहे हो खाना खाया, और दूसरा दोस्त पूछे खाना खाया, दोनों में फर्क है ना भाई? एक सवाल है, दूसरा जवाब। तो आज हम इन्हीं विराम चिन्हों के जादू के बारे में जानेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठा लो और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम की, जिसे आप कॉमा भी कहते हैं। ये छोटा सा कॉमा दिखने में भले ही मामूली लगे, पर इसका कमाल देखो। जब भी आपको अपने वाक्य में थोड़ा सा रुकना हो, सांस लेनी हो, तब आप इस कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाजार गया, फल खरीदे और घर आ गया। देखो कितने आराम से पढ़ा गया ना। अगर कॉमा ना होता तो मैं बाजार गया, फल खरीदे और घर आ गया। अरे बाप रे, एक ही सांस में सब बोल दिया। अब बात करते हैं अर्धविराम की, जिसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। यह है दोस्ती का दूसरा नाम। जब दो वाक्य आपस में जुड़ना चाहते हैं, पर पूरी तरह से नहीं, तो बीच में आता है यह अर्धविराम। मतलब दोनों वाक्यों का आपस में कुछ ना कुछ लेना देना तो है, पर दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र भी हैं। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, कल मेरा इम्तिहान है। देखो, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, पर दोनों का अपना अपना वजूद भी है। अब आता है द्विविराम, जिसे आप कोलन भी कहते हैं। यह है लिस्ट का बादशाह। जब भी आपको कोई लिस्ट बनानी हो, कोई उदाहरण देना हो या फिर कुछ समझाना हो, तो आप इस द्विविराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे बाजार से ये सामान लाना है, दूध, दही, ब्रेड और फल। देखो कितना आसान हो गया समझना। अगर द्विविराम ना होता तो मुझे बाजार से ये सामान लाना है, दूध, दही, ब्रेड और फल। अरे भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। चैप्टर 4, डैश थोड़ा रुकिए थोड़ा सुनिए। अब बारी है डैश की। यह है थोड़ा रुकने और थोड़ा सुनने वाला निशान। जब भी आपको अपने वाक्य में कोई अतिरिक्त जानकारी देनी हो, कोई बात पर जोर देना हो, या फिर अचानक से कोई नया विचार आ जाए, तो आप इस डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। हाँ, वही दिल्ली जहां इंडिया गेट है, अपने दोस्त से मिलने। देखो कितना मजेदार हो गया वाक्य। चैप्टर 5, हाइफन, जोड़ने में माहिर। अब बात करते हैं हाइफन की। यह है जोड़ने में माहिर। जब भी आपको दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना हो, या फिर दो शब्दों के बीच संबंध दिखाना हो, तो आप इस हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माँ बाप, सुख दुख, रात दिन। देखो कितना आसान है दो शब्दों को एक साथ लिखना। चैप्टर 6, और भी हैं कई निशान, पर फिलहाल इतना ही काफी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि ये विराम चिन्ह कितने जरूरी होते हैं। इनके बिना तो लिखना ऐसा है जैसे गाना गाते हुए सांस ही ना लेना। तो अगली बार जब भी लिखो, इन विराम चिन्हों का जरूर ध्यान रखना और देखना आपकी लिखाई में कितना निखार आता है। ओतरो तो दोस्तों, ये थे हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब आप भी इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके अपनी लिखाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जाइए, लिखिए और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।